देखिए, चेतना विभिन्न शरीरों में है, जैसे कि जानवर के, जैसे कि पेड़ों के, कीट पतंगों के और मनुष्यों के भी। तो डेवलप्ड चेतना, विकसित चेतना का लक्षण क्या है? विकसित चेतना के लक्षण को कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का संबंध समझ में आता है। मैं ये कार्य करूंगा तो भविष्य में इसका ये परिणाम होगा। इज इट सिंकिंग? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? और पशुवादी हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं ये कार्य किया हूं इसलिए इस दुख को भोग रहा हूं, या ये कार्य करूंगा तो आगे दुख भोगूंगा। अगर ये बात समझ में आए तो हमारा जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इस जीवन में आप देखते हैं कि जो मनुष्यों की चेतना डाउन होती है वो कहते हैं अरे कुछ धर्म भरम नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, तुम्हारे जो मन में आए जो भी करो। यानी वो देख नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से आज जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव आगे होगा। इज इट ओके? तो यानी कि अब इसका हरे कृष्ण मंत्र से क्या रिलेशनशिप है? जितना हमारी चेतना पवित्र होगी उतना हमको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखाई पड़ेगी। मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे आगे रिजल्ट्स दिखेंगे, इससे ये रिजल्ट होंगे, इससे वो रिजल्ट होंगे, ये दिखने लग जाएगा। तो जब ऐसे दिखने लग जाएगा तो उसके अनुसार कार्य करेगा कि नहीं करेगा? दिखेगा अच्छा मैं आज अच्छे कार्य कर रहा हूं तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप विदेश में देखिए, विदेश में लोग कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनकी चेतना डाउन है। लेकिन भारत में एक रिक्शे वाला भी जानता है अरे हम आज रिक्शे वाला हैं क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा कर्म किए होंगे। हमको बहुत जबरदस्त पॉइंट लग रहा था ये बात। और आप अपने जीवन में देखिए, भक्तों के जीवन में जो लोग भी नाम जप कर रहे हैं और जो लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनके मन में ये कॉन्सेप्शंस बड़े स्ट्रांग आ गए हैं कि आज ये समय है, आज ये तिथि है, आज ये काम करेंगे, ये करेंगे तो आगे ये फल होगा। होगा फल, फल तो होगा, लेकिन आपको समझ में आने लग गया है, इसका मतलब है कि आपकी चेतना विकसित हो रही है। मैं ये समझाना चाहता हूं। अगर क्या जब कर ही रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो एकदम दिख रहा है ना कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो आगे ये होगा। तभी तो ये दिख रहा है ना कि हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तभी तो कर रहे हैं। तो जितने अच्छे से किया जाएगा उतना और अधिक की बातें क्लियर होती चली जाएंगी। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं जैसे चंद्रमा है और जैसे कि सूर्य है, ऐसे ही वैकुंठ भी है। और ये एकदम स्पष्ट समझ में आने लगता है उस व्यक्ति की जिसकी चेतना पवित्र होती जाती है, और वो होती है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एंड दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।